नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, धरोहर और साहित्य के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे विचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1714 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमण से आज 8 लोगों की मौत। और राज्य सरकार के बिजली बिलों में छूट संबंधी निर्णय से करीब 11 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को होगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, धरोहर और साहित्य के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में आज कला, संस्कृति व भाषा अकादमी के एक समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश के कलाकार समृद्ध संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए और उसको मजबूत करने के साथ साथ संस्कृति से समाज का नाता बना रही और ये जुड़ाव कभी टूटे, उस दृष्टि से बहुत सारे हमारे लेखक हैं और इसके अतिरिक्त कलाकृतियां बना करके अपनी संस्कृति को जीवित रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग आज की इस परिस्थिति में भी बहुत बड़ा योगदान समाज में दे रहे हैं, ताकि हमारी संस्कृति भी जीवित रहे। और संस्कृति जीवित रहने के साथ साथ में हमारे अपनी कला, अपनी संस्कृति को देश और दुनिया के सामने बेहतर ढंग से हम उसका प्रस्तुतिकरण कर सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्यानंद सरैक और ललिता वकील को पद्मश्री पुरस्कारों से नवाजा जाना हिमाचल के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लेखकों, कलाकारों, कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी समारोह में मौजूद रहे। संसद का बजट सत्र सोमवार 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी सत्र से पहले सोमवार को सभी दलों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। बजट सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मंगलवार 1 फरवरी को अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने के चलते ये कार्यक्रम 11:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश की सड़कों को आगामी जून माह तक बेसहारा गौवंश से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ऊना जिले के थाना खास गौ सदन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए गौ सेवा आयोग गठित किया गया है। उन्होंने बताया कि गौवंश को सहारा देने के लिए सरकार द्वारा गौ अभ्यारण्य और गौ सेंचुरियां भी बनाई गई हैं। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने जन समस्याएं भी सुनी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। कांगड़ा जिले में शाहपुर क्षेत्र के रेहलू में आज 2 महिला मंडल भवनों के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरवीण चौधरी ने कहा कि शाहपुर के प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर करीब 7 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की महराणा पंचायत में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण व उत्थान की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। खाद्य मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1714 नए मामले सामने आए हैं। शिमला जिले में सबसे अधिक 402, कांगड़ा में 349, मंडी में 224, जबकि हमीरपुर जिले में 163 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 2005 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में 9,453 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। बीती रात से अब तक 8 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,969 हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने लोगों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने का आह्वान किया है। पालमपुर क्षेत्र की कुरल पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कालूदीहट्टी में शहीद रजनीश परमार, विशाल भंदराल और नेकराम गनोत्रा की प्रतिमाओं का अनावरण किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिलों में बड़ी राहत की घोषणा की है। विद्युत बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं को ये विशेष रियायत आगामी मार्च महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश में करीब 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रवक्ता ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की विद्युत खपत 60 यूनिट प्रतिमाह है, अब उनसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें फिक्स्ड चार्जेस और मीटर रेंट की भी पूरी तरह से छूट रहेगी। प्रवक्ता के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत रियायतें अप्रैल माह से लागू की जाएंगी। परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री के साथ संवाद करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज लगातार तीसरे दिन मौसम साफ बना रहा। धूप के खिलने से जहां दिन के समय लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली, वहीं सुबह शाम ठंड का दौर लगातार जारी है। पिछले दिनों हुए हिमपात के बाद ऊपरी इलाकों सहित जनजातीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल स्पीति जिले में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक अधिकतर भागों में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 56,72,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल 2,35,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 20,04,333 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.89% है। ऊना के चिंतपूर्णी में चल रहे विकास कार्यों का उपायुक्त राघव शर्मा ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने इन कार्यों के संबंध में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने बताया कि चिंतपूर्णी में 16 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज परियोजना का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, धरोहर और साहित्य के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे विचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1714 नए मामलों की पुष्टि। संक्रमण से आज 8 लोगों की मौत। और राज्य सरकार के बिजली बिलों में छूट संबंधी निर्णय से करीब 11 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को होगा लाभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।